Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, I'll be solving question number 3, okay, of cost of capital and financing decision unit. So without any further ado, let's start with the solution. The capital structure of Falcon Company Limited as on 31st December 2007 is as follows. Okay? The market price of the company's share is 110 and is expected that a dividend of ₹10 per share would be declared after 1 year. Expected बोला है मतलब ये क्या हो गया हमारा D1. D1 क्या होता है? Expected dividend. Okay, the dividend growth rate is 6%. If the company is in 40% tax bracket, calculate weighted average cost of capital or WACC. In this video, I will be solving question number 3 का part 1. In the next video, I will be solving question number 3 का part number 2. ठीक है? So that the video is not way too longer and at the same time you are able to understand it very clearly. ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले हमें पता है हमें स्टेटमेंट शोइंग कॉम्पिटिशन ऑफ WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है. ठीक है, कैसे करते हैं? सबसे पहले लिखेंगे सोर्सेज ऑफ फंड्स, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे वेट, कॉस्ट, वेट इनटू कॉस्ट. जो इसका सम टोटल आएगा वो क्या आपका क्या होगा? WACC. दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट दैट यू कैन यूज इन द एग्जाम. ठीक है, इसमें सब कुछ वेरी क्लियरली मेंशन है एंड एट द सेम टाइम आपको होता है ना कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी इस क्वेश्चन के अंदर कि हाँ वो अमाउंट क्या था, वेट क्या था, सबको अगर आप ऐसे करते हो प्रेजेंट, दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट दैट इज पॉसिबल. ठीक है, तो चलो सबसे पहले अगर आपको इसको सॉल्व करना है क्या चाहिए? देखो हमारे पास अमाउंट तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, देखो सोर्सेज ऑफ फंड्स ये थे, इनका अमाउंट ये था. ठीक है, हमने सोर्सेज ऑफ फंड्स के नाम लिख लिए, इनका अमाउंट लिख लिया. ठीक है, अमाउंट लिख लिया. अब हमें क्या करना है? इन सब का वेट निकालना है कि इंडिविजुअल जो अमाउंट है उसका कितना वेट है टोटल के अंदर. ठीक है, अब देखो 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख 0.5, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख 0.2, 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख 0.3. सबका मैंने वेट निकाल लिया. ठीक है, सबका जब मैंने वेट निकाल दिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मुझे सबके निकालनी है कॉस्ट. आप सबको कॉस्ट का फॉर्मूला पता होगा कैसे हम कॉस्ट निकालते हैं अलग अलग सोर्सेज ऑफ फंड्स के. सबसे पहले मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रखी है. ठीक है, अब मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालूंगी. देखो बेसिकली क्या होता है ना, बड़े सारे फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं. बट जो मेजॉरिटी केसेस में यूज होता है वो होता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. ठीक है, कौन सा होता है यूज? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. उसका फॉर्मूला क्या होता है? D1 अपॉन P0 प्लस G इंटू 100. D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस प्लस G मतलब ग्रोथ रेट इंटू 100 करते हैं. अगर हमें निकालना है परसेंटेज के अंदर. ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था आपको, इसमें गिवन है एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 10 रुपीज पर शेयर. ठीक है, तो D1 क्या हो गया हमारा 10, P0 करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 110 बटे 110 प्लस G कितना है? ग्रोथ रेट है 6%. ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आपका आ गया 15.09. ये क्या हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. नेक्स्ट स्टेप है हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. फॉर्मूला क्या होता है? देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दी हुई, मतलब कि जो फॉर्मूला होता है डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100, हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. ठीक है, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100. इस क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड कितना है? यहाँ लिखा हुआ है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और कितने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है? 100 रुपीज का. तो मतलब 100 का क्या कर देंगे 10%, कितना आ जाएगा 10 रुपीज. और डिविडेंड कितना हो गया 10 रुपीज. अगर डिविडेंड आपका 10 रुपीज आ गया अपॉन नेट प्रोसीड्स, कुछ नहीं मेंशन, मतलब कितना होगा? फेस वैल्यू आपकी होगी नेट प्रोसीड्स. ठीक है, जस्ट लेट मी जस्ट क्लियर इट. नथिंग इज मेंशन अबाउट नेट प्रोसीड्स. तो मतलब कि क्या होगा, हम यही मानेंगे कि जो भी आपका 100 फेस वैल्यू है
वही आपकी नेट प्रोसीड्स भी है, ठीक है। तो 100 आपकी होगी नेट प्रोसीड्स इंटू 100, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गई आपके पास 10%। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स निकालने का। डिवेंचर्स की भी लाइफ नहीं केवल मतलब कि जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100 वही लगेगा। इसमें इंटरेस्ट कितना होगा 12% डिवेंचर्स, हम एज्यूम करेंगे कि 100 का ही डिवेंचर होगा, तो क्या होगा 100 का 12% कितना आता है 12 रुपीज़ आता है, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी कितना है टैक्स रेट 40% इंटू 1 माइनस टी 1 माइनस 0.40 अपॉन नेट प्रोसीड्स, यही मानेंगे कि 100 रुपीज़ आया होगा, तो अपॉन 100 इंटू 100 क्या आ गया 7.2%, ठीक है। अब मैंने जो सारे सोर्सेज ऑफ जो फंड्स थे उनकी कॉस्ट निकाल ली। अब क्या करेंगे, विल जस्ट सिंपली पुट द कॉस्ट इन दिस कॉलम, ठीक है। जो हमने निकाली है उनको मैंने इस कॉलम में डाल दिया। अब जो हमारा अल्टीमेट स्टेप होगा जिसके बाद हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, वो क्या होता है, हमें मल्टीप्लाई करना है वेट को कॉस्ट से। लेट मी जस्ट क्लियर इट 1 सेकेंड। हमारा अल्टीमेट स्टेप क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है वेट को कॉस्ट से। 0.5 इंटू 15.09, 0.2 इंटू 10, 0.3 इंटू 7.2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो इनका जब दोनों का सम करोगे कितना आ गया 11.705, ये क्या हो गया आपका WACC। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। मेक श्योर टू डू दिस क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एंड यूजुअली यही क्वेश्चन आते हैं। इंडिविजुअल कॉस्ट निकालना का क्वेश्चन आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऑब्वियसली, बट वो पार्ट में आ सकता है। यूजुअली 15 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। टिल देन just keep watching and thank you for watching the video. See you in the next video. Bye.